Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. कि coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं 6 of Cups, 7 of Cups, 8 of Wands, 6 of Wands, 10 of Swords and Strength. So Taurus आपके लिए 1 2 3 4 चार कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं. उसमें भी ये स्ट्रेंथ का कार्ड फाइनेंशियल अबंडेंस भी दिखा रहा है, एनर्जी भी दिखा रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री दिखा रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स रैपिड प्रोग्रेस दिखा रहा है. तो मतलब सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा. बट फिर भी प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी कि आपका ओवर थिंकिंग वाला नेचर आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये वीक में होगा क्या कि सब कुछ आपके फेवर में हो सकता है, होगा भी, बट क्योंकि चीज़ें थोड़ी डिले होके हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, तो आप क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे बहुत नेगेटिव सोचते जा रहे हो. एंड ऑल्सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको क्या विक्टिम मेंटालिटी नहीं रखनी है एंड नेगेटिव नहीं सोचना है कि यार मेरा कब कुछ होगा, मेरा अभी तक इतना टाइम ख़राब क्यों चल रहा है, लाइफ अभी तक इतनी क्यों पीछे रह गई, मेरा कुछ हो नहीं रहा है. ऐसा नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि आपके लिए 1 2 3 4 चार कार्ड्स इतने अच्छे आए हैं. रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें एकदम संभल जाएंगी, करियर वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो आई कैन से टॉरस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए 6 ऑफ कप्स आया है, तो नंबर 6 आया है, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. एंड उसके नीचे ही 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स तो कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है, विक्ट्री का ही कार्ड है. जहाँ पर भी आप जाओगे, आपने जहाँ पर भी पैर रखा वहाँ पर आप जीत कर ही आओगे. यू विल बी द विनर. आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और आप वो अचीव ना कर पाओ. आपने बस सोचने की देरी है, आपने सोचा और आपने वो अचीव कर लिया, इतना आपको सक्सेस मिलेगा ये वीक में. तो टेंशन मत लीजिए. हाँ, अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स आया है, तो ये दिखा रहा है कि ओवर एक्सपेंसेस भी हो सकता है, आप खर्चा कुछ ज़्यादा कर सकते हो. एंड आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है. एंड एक अपने करियर में ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, एक रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करिए. ऐसा नहीं होना चाहिए आपका माइंडसेट के चलो एक ही दिन में मेरे को 1000 करोड़ मिल गए. ऐसे नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए एंड रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करिए. एंड जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है उसी को आप सोचिए, ख्याली पुलाव मत पकाइएगा. 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो विक्टिम माइंडसेट भी मत रखिएगा कि मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मेरा कब कुछ होगा, मेरा अभी तक कुछ हुआ नहीं. ऐसे सब नेगेटिव चीज़ें मत सोचिए एंड सरेंडर कर लीजिए डिवाइन को. आपके सारे प्रॉब्लम्स यूँ एक चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये रैपिड प्रोग्रेस दिखा रहा है. अभी आपको लगेगा कि आप अटके हुए हो, फंसे हुए हो, बट डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा एंड आपके सारे काम एकदम बिजली की रफ्तार से होने शुरू हो जाएंगे. तो आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलने वाला है. आपके मतलब जो भी अभी तक टेंशन था आपका, ये वीक से आपके सारे टेंशन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे. सो डोंट वरी एट ऑल. स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसे भी भर भर के आपके पास आते रहेंगे, तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है. आपको ही खाली एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने थिंकिंग का ध्यान रखना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करना है. बाकी तो आप जो चाहते हो वैसा होगा ही होगा. जहाँ पर भी पैर रखोगे जीत कर ही आओगे. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको मेंटरशिप मतलब आपको एज ए मेंटोर ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ मिल रहा है. लोग आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं कि सी सो एंड सो पर्सन हैज़ अचीव्ड ऑन एवरीथिंग ऑन हिज ओन, मतलब विनर माइंडसेट. तो करियर वाइज तो चांदी ही चांदी रहेगी. सो डोंट वरी एट ऑल. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अपने ओवर एक्सपेक्टेशंस नेचर का एंड ओवर थिंकिंग का. मतलब अगर आपने अपने ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कर लिया, तो आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम फेस करना ही नहीं पड़ेगा, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो. क्यों? क्योंकि 6 ऑफ कप्स आया है, तो आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आपसे मिलने को आ सकता है, या फिर आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है अपने पार्टनर से. एंड आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकता है. 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी शादी फिक्स हो सकती है.
एंड लव मैरिज भी पॉसिबल है, अरेंज मैरिज भी पॉसिबल है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, लव इज़ इन द एयर का कार्ड आ गया है, तो एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो बस थोड़ा बहुत अपने गुस्से पर कंट्रोल रख लीजिएगा। एंड सबसे मेन बात, अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, ये 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों चीज़ें कह रही हैं कि ओवर थिंकिंग मत करिएगा। अगर आपने अपना ओवर थिंकिंग वाला नेचर पर कंट्रोल कर लिया ना, तो आपको रिलेशनशिप वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं आएगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज, दो वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं एंड स्ट्रेंथ का भी कार्ड आ गया है। तो आपके लिए मतलब एनर्जी और एंथुजियाज्म तो बहुत ही रहेगा एंड ऐसे आपको फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा बॉडी पेन हो सकता है हल्का सा, एंड हल्का सा हेडेक रह सकता है। बाकी जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। एंड ये वीक में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी आपको थकावट रह सकती है, उस वजह से बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है। एंड अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ तीसरी या चौथी बार कि बस अपने ओवर थिंकिंग वाले नेचर पर कंट्रोल रखिएगा एंड पानी पीते रहिएगा। फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गो आपके लिए सारे के सारे कार्ड से बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं रहने वाली है। पेंटिकल्स के कार्ड भी देखो कैसे है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पैसों की तो बारिश हो रही है आपके ऊपर। मैजिशियन का कार्ड आया है, इन्फिनिटी का सिंबल लाया है, तो मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस, इतना पैसा होगा आपके पास कि आप सब कुछ अपने फाइनेंसेस को, आपको किसी बात की टेंशन नहीं है। उल्टा आप ट्रैवलिंग करोगे ये वीक में बहुत सा, क्योंकि दो कार्ड्स ट्रैवलिंग दिखा रहा है, तो आपको बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर भी बहुत जाना पड़ सकता है। बट इवेंचुअली क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, मैजिशियन आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको करियर वाइज कोई इश्यूज़ आ ही नहीं सकते। करियर वाइज तो क्या, रिलेशनशिप वाइज में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, क्योंकि किंग एंड क्वीन का ही कार्ड आ गया है, तो मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट का ही कार्ड आ गया आपके लिए। आपका फीमेल वर्जन, मतलब मेल, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज आ गई है, तो आप अपने मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट से डेफिनेटली मिल सकोगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कुछ भी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, छोटी मोटी नोकझोंक होगी वो भी आप इजीली सब कुछ लेट गो कर लोगे। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। सो आई कैन से ओवरऑल वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो करियर वाइज तो आप कुछ टेंशन लो ही मत, खाली आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि पैसे आपके पास बहुत आने वाले हैं ये पूरे वीक, बहुत पैसे होंगे, तो आपको बस अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि पैसे बहुत हैं, बस अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सीखिएगा। मैजिशियन का कार्ड आया है, इन्फिनिटी का सिंबल, तो मतलब फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत होगा आपके पास। प्लस आप जो चाहते हो आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे, साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप जो चाहते हो आप वो सब कुछ हासिल कर लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने सोचा और आप वो अचीव ना कर पाओ, सब कुछ आपके फेवर में ही होगा, डोंट वरी एट ऑल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो थोड़े बहुत अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर भी काम करने की ज़रूरत है अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि अभी रिस्क लेने की अगर आप सोच रहे हो तो ले लीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके लिए फेवर में ही है एंड आपके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, सारी चीज़ें आप मैनेज कर लोगे, सब कुछ आप हैंडल कर लोगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पर अपने ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, नया घर खरीद सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सब कुछ रेडी है, प्लान है, रिसोर्सेज है, फाइनेंसेस हैं, बस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप, दिस इज़ द टाइम फॉर एक्शन एंड आप वो एक्शन भी ले लोगे। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया है, तो एक डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आ गया, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज का कार्ड आ गया। तो जो आप मतलब अपने पार्टनर के साथ जैसे कंपैटिबिलिटी चाहते थे, जितना जैसा तालमेल चाहते थे वैसा ही आपको तालमेल मिलेगा।
मैजिशियन का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत आपको क्या है मैनिपुलेटिव हो गया। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी हैंडल कर ही लोगे, कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत आपको गुस्सा आ सकता है, बट इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तो नॉट टू वरी एट ऑल। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़े भी हुए हैं तो वो भी आप इजीली सब कुछ हैंडल कर लोगे, लेट गो कर लोगे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो I will say Virgo a very much positive week ahead for you. Now in terms of health वाइज अगर देखा जाए तो आपको हल्का सा हेडेक रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा ये वीक में बहुत ज़्यादा, तो उसकी थकावट रह सकती है। हल्का सा नीज़ में पेन रह सकता है, गारंटी नीज़ में पेन होगा, हेडेक होगा। एंड थोड़ा सा अपने बैक का ध्यान रखेगा, मतलब प्रॉपर पॉस्चर, रीढ़ की हड्डी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह सकता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से वर्गो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न का कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हर्मिट। सो कैप्रिकॉर्न जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए 1 2 3 4 चार मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं एंड सारे के सारे कार्ड्स ही इतने पॉजिटिव आए हैं, तो आपके लिए एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं निकला है, तो कोई भी नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं बोलने को। अभी आप बोलोगे कि हर्मिट का कार्ड आया है तो ये लोनलीनेस दिखाता है रिलेशनशिप में, बट क्योंकि लवर्स का कार्ड आ गया है, टेम्परेंस का कार्ड आ गया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, इतना कुछ असर आपको नहीं होगा एंड चीज़ें सब कुछ बैलेंस हो जाएगा एंड आपको इतना कुछ असर भी नहीं होगा एंड आपके बहुत ही हैप्पी एटमॉस्फेयर रहेगा आपके आसपास। आपके पास पैसा है, लव रिलेशनशिप आपका अच्छा चल रहा है, हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सो एक भी नेगेटिव चीज़ नहीं है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। सो ओवरऑल आई कैन से a very much positive to fantastic week ahead for you। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने जो भी हासिल किया है अपनी खुद की मेहनत से हासिल किया है, तो आप आगे भी अभी आपका माइंडसेट ऐसा ही है कि मैं अपने इनकम को और कैसे आगे करूं, जनरेट करूं, डबल इनकम कैसे कर लूँ, या फिर मेरा जो इनकम है उसको और कैसे इंक्रीज़ करूँ, यही सब आप सोचते रहोगे। मतलब 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ, ऐसा ही आपका माइंड में चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है एंड आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। प्लस साथ ही साथ आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मल्टीटास्किंग करके आप सब कुछ तो मैनेज कर लोगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको खुश करने के चक्कर में आपका लोग गलत तरीके से फ़ायदा उठा लें। तो इतना भी गधे की तरह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगे आपके पास, ऑप्शंस बहुत होंगे आपके पास। आप अपने टाइम मैनेजमेंट से एंड अपने मल्टीटास्किंग के टैलेंट से सब कुछ मैनेज कर लोगे। लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6 एंड 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट लग्जरी, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल भी आप जियोगे, घूमोगे फिरोगे, खर्चा भी बहुत करोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो बस फॉर्चून आपके फेवर में टर्न हो गया, बस अभी कुछ बोलने के लिए नहीं बचता आपके लिए। सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स आपके फुलफ़िल होंगे, आपको नेम फेम फॉर्चून सब कुछ मिल रहा है। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो एंजल्स का भी आपको सपोर्ट है, आपके सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगे। हर्मिट का कार्ड आया है तो जो लोग टीचिंग की फील्ड में हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि ये टैरो रीडिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उनको भी बहुत नेम फेम सक्सेस मिलेगा। सो ओवरऑल करियर वाइज आपको मतलब रिस्पेक्ट भी बहुत मिल रहा है, लोग आपको एज अ मेंटोर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप लोगों को गाइड भी बहुत करोगे। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, आपके पास सब कुछ है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपके लिए लवर्स का कार्ड आ गया है, तो बहुत ही लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपके इमोशंस भी एकदम बैलेंस्ड रहेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन आप चीज़ों को मैनेज कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। हर्मिट का कार्ड आया है तो थोड़ा बहुत लोनलीनेस आपको फील हो रही है, बट इतना कुछ असर नहीं करेगा क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है तो ये सब कुछ मैनेज कर लेगा। मतलब 1 सेकंड के लिए अगर आपको लोनली फील हो भी रहा होगा अंदर से, तो सेकंड मोमेंट में आपको चलो ठीक है, हो जाएगा सब बैलेंस, ऐसा आप पॉजिटिव माइंडसेट से चीज़ों को मैनेज कर लोगे। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून है तो आपका ये कार्मिक फेज भी थोड़ा चल रहा था अभी तक,
तो जो भी चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं थी, यूनिवर्स ने वो सब कुछ आपसे दूर कर ही लिया है। सो नॉट टू वरी एट ऑल, चीज़ों को, सारी चीज़ों को आप मैनेज कर रहे हो। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन अ पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, बाकी हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। Okay, guys, this was weekly predictions for Earth Science. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting, and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.